मेरा नाम देवेंद्र चहल है और मैं आपके साथ लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं ताकि जो बच्चे या जो यंगस्टर अभी जॉब कर रहे हैं या जिनकी जॉब लगने वाली है या जॉब लग चुके हैं और जो पैसे की वैल्यू अहमियत जिनको अभी पता नहीं है, उन सभी के लिए और जो एज्ड हैं उनके लिए भी ये चीज़ें काम आने वाली हैं। ये सब चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ, आपको लाइफ में काफ़ी फायदेमंद रहेंगी। तो बिना इधर उधर की बातें करते हुए मैं सीधा आपके साथ में एक बात के पॉइंट पे आता हूँ कि हम एक सैलरी से शुरू करते हैं कि एक आदमी को जो सैलरी मिलती है, सपोज करो 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो वो बंदा उस 10,000 रुपये की सैलरी में सबसे पहले अपने शौक, अपने इधर उधर खाने का, इधर उधर घूमने का, उन चीज़ों का पैसा निकाल के और बाद में सोचता है कि सेविंग करूं, तो बाद में सेविंग के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं बचता है। इसलिए मैं आपको मित्र दोस्तों एक छोटा सा फार्मूला आपको बता रहा हूं, आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर आपकी सैलरी जितनी भी है, 10,000 है, 20,000 है, 50 या 1,00,000 रुपीज़ है, जो भी रहेगा, जिस हिसाब से जो जॉब कर रहा है, उसके लिए एक सिंपल फार्मूला है 50-30-20 कि जो सैलरी आपको मिलती है आप उसका 50% घर में जो घर के रूटीन्स काम है, राशन लाना, ये लाना, उसके लिए खर्च कीजिए। फिर उस सैलरी का 30% आप अपने जो वांटेड है, जो इच्छाएं हैं, आपको घर बनाना है, तो ये जो मैं आपको सैलरी के बारे में बता रहे हैं, तो वो सैलरी के अंदर से 50% जो अपना घरेलू सामान है, घर की नेसेसिटीज हैं, उनके लिए खर्चा करें। फिर उसी सैलरी के अंदर से 30% पैसा जो है अपनी वांटेड, अपनी इच्छाओं के लिए, जैसे घर बनाना है, आपको नई कार लेनी है या कहीं घूमने जाना है, इस प्रकार के आगे के जो शौक हैं उसके लिए बचा के रखिए। फिर लास्ट में 20% बचता है, आप उसको 20% को बिल्कुल बगैर सोचे समझे सेविंग में डालिए। उस सेविंग को आप म्यूचुअल फंड में डालें, एफडी में डालें, आरडी में डालें, जमीन में डालें, जहां भी आपको लगता है उस चीज को सेव कीजिए। और उस चीज को जब तक आप रिटायरमेंट नहीं होते मत छेड़िएगा। और उसके अंदर हर साल कम से कम भी 5-10% आप उसमें इंक्रीज करते रहिएगा, आपकी 20% की सेव होंगे। मीन्स हर महीने जो सैलरी आती है, फार्मूला यही रखिएगा 50-30-20। अगर मान लो आपकी एक साल बाद में सैलरी 10,000 से 2,000 रुपये हो गई है, तो 2,000 रुपये की जो सैलरी आई है आपकी, अब 2,000 रुपये जो बढ़े हैं, उस 2,000 को आपने अलग से हिसाब करना है। जैसे सपोज कीजिए 10,000 का आपने हिसाब किया था 50-30-20, बट जो 2 साल या 1 साल के अंदर आपका 2,000 रुपये इंक्रीमेंट हुआ है, उस इंक्रीमेंट के अंदर से रखना वही है 50-30-20, लेकिन उसके अंदर उल्टा कर देना है 20-30-50। तो जो इंक्रीमेंट हुआ है उस इंक्रीमेंट में से घर के लिए 20% का खर्च कीजिए, वांटेड के लिए 30% रखिए और सेविंग्स में आपका 50% कीजिए उसका। तो आपका धीरे धीरे लाइफ में बहुत पैसा बढ़ता जाएगा और ये कंपाउंडिंग का रूप लेगा। तो कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। ये लॉन्ग टर्म्स के लिए, ज़्यादा समय के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए अगर आज आपकी नौकरी 2 साल या 4 साल या 5 साल है या 10 साल है, तो भी आज आप शुरू कर सकते हैं। और जब आपकी रिटायरमेंट एज 60 साल में आप रिटायरमेंट होंगे, आई थिंक कि आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा और आपके रिटायरमेंट प्लान को वो फेल नहीं होने देगा, आपकी फैमिलीज में कोई दिक्कत नहीं आने देगा, आपको फाइनेंशियल की ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, इस चीज़ पे हमेशा काम करना, इसी प्रकार से लाइफ में पैसे की वैल्यू को समझना और उसको अहमियत देते हुए उसको बचाना, वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्ट करना है। तो इस प्रकार के अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के वीडियो के लिए हमेशा ज्ञान विद चहल से जुड़ें। नमस्कार, थैंक यू।